मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको हमल के दौरान इस्तेमाल करने वाली जो डाइट्स हैं उनके बारे में बताया है, जिनमें सुपर फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, एग्स, हर वो चीज़ जो आपकी और आपके बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज आपको मैं एक बहुत ही स्पेशल डाइट प्लान देने जा रही हूँ जो आपको अपनी डिलीवरी के बाद यूज़ करना है। ये मुझे काफ़ी अरसे से कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें प्रॉपर्ली एक डाइट प्लान दीजिए जिसको हम प्रॉपर्ली फॉलो करें और अपनी डिलीवरी के बाद जो है हम उसको यूज़ करें, ताकि हम अपनी हेल्थ जो है वापस रीगेन कर सकें और अपने बच्चे को भी प्रॉपर्ली ब्रॉट अप कर सकें। सबसे पहले तो मैं इसमें ये डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर हम देखें तो डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद आपको कुछ ऐसी मिथ्स हैं। पहले पॉइंट में तो मैं उनको डीबंक करना चाहूँगी कि आप वो कहा जाता है कि जी एक तो आपने पानी नहीं पीना। प्लीज़ ये वाकई ही एक बहुत बड़ी मिथ है। पानी नहीं पीने दिया जाता कि जी आपका पेट बढ़ जाएगा, आपको मोटापा आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जितना ज़्यादा डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद आप पानी पिएंगी तो जो 9 माह में आपकी बॉडी में केमिकल्स और हार्मोन्स जो कॉन्सेंट्रेट हुए होते हैं वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं, आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है। बल्कि पानी ज़्यादा पीने से आपकी, क्योंकि जिस्म हाइड्रेटेड होता है, आपकी टिश्यूज़ में हाइड्रेशन होती है, तो स्किन ज़्यादा टॉट हो जाती है। दूसरा, दूध नहीं पीने दिया जाता कि नहीं दूध नहीं पीना, और स्पेशली वो ख़वातीन जिनका ऑपरेशन हुआ है कि अगर आप दूध पिएंगी तो आपके जो ज़ख़म है उसमें रेशा पड़ जाएगा। ऑल्दो सी सेक्शन के बाद या इवन डिलीवरी के बाद मैं 2-3 दिन मना ज़रूर करती हूँ कि पहले 2-3 दिन दूध ना पिए, लेकिन उसकी वजह ये नहीं होती कि आपके ज़ख़म में रेशा हो जाएगा, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि शुरू के 2-3 दिन ज़रा आप मोबिलाइज नहीं होते और दूध को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और थोड़ा एफर्टफुल होता है। सिर्फ ये वजह है कि पहले 2-3 दिन आप दूध अवॉइड करें, बाकी थ्रू आउट आपके लिए दूध पीना बेहद ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि शावर लेने नहीं दिया जाता। अब डेफिनेटली आप कहेंगे कि शावर तो डाइट में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन शावर आपके और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी कंटामिनेटेड होगी, गंदी होगी, आप अपने बच्चे को फीड कराएंगे तो आपका बच्चा उससे बीमार हो जाएगा। प्लीज़ पहले 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन से आपने नहाना है, डेली नहाना है। डेली ना नहा सके तो कम से कम 1 दिन छोड़ के ज़रूर नहाएं। दूसरा, एक और हमारे यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो फॉलो की जाती हैं वो होता है गर्म और ठंडा खाना। तुम्हें ये नहीं खाना, बिकॉज अगर तुम ये खाओगी, ये गर्म है, तो तुम्हारे बच्चे को यरकान हो जाएगा और या तुम्हारे बच्चे को मोशंस लग जाएंगे। तुम्हें ये नहीं खाना क्योंकि ये बहुत ठंडा है, ये खाने से तुम्हें जो है बच्चे को निमोनिया हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि ये बताने वाले ना तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ना पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ना न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और ना ही मेरे ख्याल में कोई हकीम होंगे, बल्कि ये बताने वाले आपके रिश्तेदार हैं, आपके आसपास के लोग हैं जिनको हिफ्ज़ाने सेहत के, गज़ाइयत के असूलों का शायद अलिफ बे भी नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ अपना एक इम्प्रेशन देने के लिए कि हम शायद बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इस किस्म के मशवरे देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी एक और आपसे जो रिक्वेस्ट है कि जो आपको इस तरह के मशवरे दें, प्लीज़ ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको अगले 1 मिनट के अंदर वो डाइट चार्ट देने जा रही हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होंगे, खुद भी आप जो है वो हेल्दी होंगी और आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, और क्योंकि वो फुल ऑफ जो है वो टॉनिक्स और फुल ऑफ विटामिन्स होगा, तो आपका बच्चा भी उससे बहुत अच्छी तरह से जो है वो ग़िज़ाइयत हासिल करेगा। चौथी चीज़ ये है कि जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है तो हम आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो प्लीज़ वो एंटीबायोटिक्स आपने ज़रूर लेनी है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके ज़ख़म से रेशा हटाएंगी। दूध आपके ज़ख़म में रेशा नहीं करेगा, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स जो है, जो अननेसेसरी इन्फेक्शन हो सकती है, उससे आपको बचाती है। साथ ही साथ आपको जो टॉनिक्स दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, ये भी आपके साथ आपकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ डाइट के साथ साथ इनका लेना भी ज़रूरी है। और स्पेशली वो ख़वातीन जिन्होंने अपने बच्चे को फीड कराना है, उनको अपना जो कैल्शियम है उसको रिप्लेनिश ज़रूर करना है। अब आते हैं अपने डाइट चार्ट पे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दूध बहुत ज़रूरी है, तो पूरे दिन में आपने 2 ग्लास दूध ज़रूर पीना है। सुबह सुबह उठ के जो आपका दिन स्टार्ट होगा, अगर हम उसको 6 बजे से शुरू करें तो 6 बजे आपने एक वार्म ग्लास ऑफ मिल्क लेना है। 8 बजे आपने 2 अंडे खाने हैं, या तो आप चाहें तो उसके ऑमलेट बना लीजिए, या चाहे तो आप उसको बॉयल कर लें।
आप इसको छोटे से पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन 2 अंडे आपके लिए मस्ट है। ये आपके बच्चे को यरकान नहीं करेंगे, ये आपके बच्चे का पेट खराब नहीं करेंगे। नाश्ते के बाद अगर आप आएँ तो 11 बजे आपका एक स्नैक टाइम होना चाहिए, जिसमें आपको या तो कोई भी एक फ्रूट है वो आप ले लें, चाहे तो फ्रूट सैलड बना लें। डिफरेंट फ्रूट्स जो भी आजकल मौसमी फ्रूट है या जिस भी मौसम में आपकी डिलीवरी होती है, 11 बजे आप एक अपना स्नैक टाइम ज़रूर करें, 11 साढ़े 11 बजे के करीब, और उसका एक फ्रूट सैलड बोल बनाकर खाएं। साथ में अगर आप चाहें तो आप जिंजर टी यानी अदरक की चाय ले सकते हैं। अदरक की चाय जो है आपके एक तो जो पेट है उसको वापस टोन होने में हेल्प करेगा, और दूसरा जो है आपकी जो डाइजेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिंजर टी ना लेना चाहें तो सौंफ का पानी ले लें। सौंफ का पानी लेना बहुत आसान है। आप पानी को बॉयल कीजिए, उसमें 1 से 2 चम्मच टीस्पून जो है वो सौंफ डालें, उसको उबाल लें, ओवरनाइट जो है उसको ठंडा होने के लिए रख दें, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आप उसको पी सकती हैं। सो ये एक तो आपकी जो है डिहाइड्रेशन उसको भी जो है वो बेहतर करेगा, आपकी स्किन को बेहतर करेगी, आपका जो हेयर है उसमें शाइन लेकर आएगा, और आपके और बच्चे की डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। लंच में अगर आएँ तो 7 दिन में आपने एक दिन चिकन, मटन, बीफ, बाद में एक किसी और दिन उसके कोफ्ते बना के खा लें, कीमा खा लें। ज़ाहिर है 7 के 7 दिन आप गोश्त अगर नहीं खा सकती क्योंकि इससे कब्ज़ भी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो एक आधा दिन कोई आप बीच में दाल का रख लें और एक आधा दिन कोई सब्ज़ी का रख लें। उसको आप गंदम की रोटी के साथ खाएँ, और साथ जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं उसका एक छोटा सा सैलड बोल बना लें। अपने 7 डेज़ का अपना जो है मेन्यू इस तरह से सेट कर लीजिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दालें और सब्जियां आप अपने चिल्ले में नहीं खा सकते, आपको बल्कि ज़रूर खाने चाहिए। सिर्फ गोश्त खाने से भी जो है वो आपकी बॉडी में एनिमल प्रोटीन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, और वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। अपना वाटर इनटेक फिर मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा रखें, ताकि एटलीस्ट आपको कब्ज़ की शिकायत ना हो सके। शाम के टाइम का स्नैक आपके लिए होना चाहिए, पहले तो पंजीरी बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट समझी जाती है। अगर तो आपके घर में पंजीरी आपको बना के दी गई है तो वेल एंड गुड, आप 2 चम्मच जो है पंजीरी के वो शाम में ले सकती हैं। और अगर पंजीरी अवेलेबल नहीं है तो काजू, बादाम और अखरोट, ये 3 दाने, इनके 3-3 दाने 1.5 चम्मच देसी घी में आप इनको रोस्ट करें, उसको फिर ग्राइंड करें, और डेली आप 1 चम्मच जो है वो ये ज़रूर ले लें। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये डेली 1 या 2 चम्मच लेती हैं शाम में, तो इससे एक तो आपके घुटनों का दर्द ठीक होगा, और जनरलाइज जो आपको एक्स एंड पेन्स हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी बनिस्बत उन ख़वातीन के जिन्होंने ये नहीं लिया। फिर आते हैं अपने डिनर टाइम पे। डिनर टाइम पे अगर तो आपने दिन में गोश्त खाया है तो रात में प्लीज़ आप दाल या सब्ज़ी खा लीजिए,